वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। तो आज हम डीसी सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं। तो डीसी सर्किट में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैश एनालिसिस। इसको सेकंड लैंग्वेज में हम लोग केवीएल भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फुल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, सीधा मेन पॉइंट में आते हैं। ये केवीएल का मतलब क्या होता है, देखो केवीएल का मतलब क्या होता है, सम। ये जो ऐसा ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब होता है सम। सम का मतलब क्या होता है, प्लस सम ऑफ ऑल, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्सेस। या फिर इसको यहाँ पे लिख दो, कुछ मतलब नहीं होगा, दोनों का मतलब सेम होगा। आसान भाषा में जितना आया उतना बढ़ गया। ये भी नहीं समझ में आया, देखो जितना वोल्टेज सप्लाई हुआ है उतना ही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जैसे एक हम लोग सर्किट इमेजिन करते हैं, ये एक सर्किट है। बात करेंगे ये क्या होता है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। ये समझो 5 वोल्ट दिया है, यहाँ पे समथिंग कुछ दिया है 6 ओम, ये दिया है 5 ओम, ठीक है। ये 5 वोल्ट ये वोल्टेज सोर्स होता है, इसका मतलब वोल्टेज सोर्स होता है। देखो इसके हिसाब से ये 5 वोल्ट जितना वोल्टेज निकल रहा है, तो ये जब आगे यहाँ पे जब जाएगा तो उतना ही जाएगा। ये 5 है तो यहाँ पे 6 7 10 नहीं हो जाएगा। 5 है तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, ऐसे ये बढ़ के 5 ही जाएगा। समझो यहाँ पे 2.5 गया, यहाँ पे 2.5 गया, ज़रूरी नहीं ये 2.5 जाएगा, यहाँ पे 1 जा सकता है, यहाँ पे 4 जा सकता है, तो ऐसा जा सकता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इतना मैं रब कर देता हूँ तब तक। तो बात करते हैं इस चीज़ की, ये क्या है, अपना टाइप 1 है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये टाइप 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या दिख रहा है यार, ये जो चीज़ है ये अपने को क्या दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग आसान भाषा में वायर बोलेंगे। और अगर मैं ये पूरे चीज़ को कंसिडर करूँ तो इसको बोलते हैं एक सर्किट। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकता है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, कंसेप्ट पे ध्यान देना। सर्किट है ये जो ऐसा ऊपर नीचे बना हुआ है, ये कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, लिख देते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो इसका वो हो गया, रेजिस्टर बोलते हैं, सॉरी इसको रेजिस्टर बोलते हैं। ये रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टर है, कुछ फ़र्क नहीं है। ये थोड़ा ऊपर नीचे है तो कुछ नहीं, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब ये बोल दोगे आप 2 ही बनाया है, 3 क्यों नहीं बनाया, 4 क्यों नहीं बनाया, अरे भाई तू 1 बना, तो भी उसका मतलब भी रेजिस्टेंस ही होता है, कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये 1 2 3 4 चारों एक जैसे दिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है। इसको हम सिंपली, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्या होता है क्या नहीं होता है, एक बात लिख दो, कॉर्नर, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये चीज़ क्या है, ये वाला चीज़, ये इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस तो दिख रहा होगा, ज़रूर दिख रहा होगा। यहाँ पे से देखो, ऐसा 2 गाड़ी गया है, मतलब यहाँ पे से आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो, 2 रास्ता है। लेकिन जब बात यहाँ पे आती है तो आप देखो कितने रास्ते आपके पास, आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। सेम अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो डिफरेंस है कि नहीं, इसमें और इसमें डिफरेंस है कि नहीं। जब भी ऐसा कुछ दिखता है कि हमको 2 से ज़्यादा रास्ते दिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नोड, NODE, नोड, या फिर जंक्शन। चाहे नोड बोलो चाहे जंक्शन बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इसको एक एग्जांपल के उससे समझना है तो जस्ट इमेजिन कर लो कि स्टेशंस होते हैं, कुछ स्टेशंस होते हैं जिसके अंदर 2 ही पटरियाँ होती है। ये एक पटरी है, ये दूसरी पटरी है। कुछ स्टेशंस होते हैं जिसको हम जंक्शंस बोलते हैं, जैसे कि इटारसी जंक्शन, इलाहाबाद प्रयागराज जंक्शन,
वहाँ पे क्या होता है, दो से ज़्यादा लाइनें गई होती है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ऐसे कोई ये दोनों अलग लाइन से कनेक्टेड है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा लाइनें गई है, इसलिए ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम जंक्शन। यहाँ पे दो से ज़्यादा लाइनें गई है ना, तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया, तो आगे की बात करते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आई है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले मेरे को आप लोग बताओ, घड़ी पता है किसको किसने देखा है? कैसी होती है घड़ी? ऐसी होती है घड़ी कि ऐसी होती है घड़ी? इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, पता है कि नहीं आपको? अरे भाई घड़ी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक होता है ना कुछ ऐसा 2:10 कुछ ऐसा बता रहा है, एक घड़ी ऐसा होता है कुछ, यहाँ पे लगा है, देख सकते हो आप, एग्जाम्पल सेम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, यहाँ पे 12 होता है ना, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। ये घड़ी का कांटा है, ये बड़ा कांटा, ये छोटा कांटा, ठीक है। ये एक घड़ी हो गई। मैं ऐसे ही एक और घड़ी बनाऊँगा। ड्राइंग मेरी अच्छी है बहुत, तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। ये एक घड़ी है, इसमें भी ऐसे कांटे हैं, ठीक है। मैं नहीं पूछूंगा किसको कितना बज रहा है, उससे लेना देना नहीं है। अगर नहीं आता है तो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ये मिनट्स हैंड होता है, ये हावर्स हैंड होता है बाद में, लेकिन ये अपना अभी कंसेप्ट नहीं है। अभी अपना कंसेप्ट क्या है पता है? एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये कांटा कुछ इस प्रकार जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसे 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 घूम रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्लॉकवाइज। सेम इसी का उल्टा, अगर मैं ऐसे ऐसे ना जाके मैं इसका उल्टा, इसका अगर एक ही याद रखो, 10 चीज़ मत याद रखो। अगर ऐसा क्लॉकवाइज होता है तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होता होगा। इसमें क्या दिमाग लगाना है? मैंने तो कुछ दिमाग नहीं लगाया, बस एक चीज़ याद रखो, इसको, इसका याद है तो इसका उल्टा एंटी, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये चीज़ आप समझ गए, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, इतनी बातों को अच्छे से लिखिए, नोट करिए, हम लोग आगे फिर सम की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनली हम अपने सम की तरफ बढ़ते हैं। सम की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होगा, ये सम में एक करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना है। करंट, अभी तुम बोलोगे यहाँ पे बनाओ करंट, ऐसे बनाओ करंट, यहाँ पे बनाओ, मतलब कुल मिला के बहुत सारे अपने पास ऑप्शन है, मगर ऐसे कुछ फालतू जगह पे अपने को करंट नहीं बनाने का। अपने को ढूंढना है इसके अंदर डब्बे कितने हैं, कितने डब्बे दिख रहे हैं हम लोग को, सिंपल। अब कुछ कुछ रहते हैं जो मेरे जैसे लोग हैं, क्या बोलेंगे, ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, तीसरे डब्बे में ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने को ये जो बड़ा डब्बा है जिसके अंदर ये दोनों डब्बे आ रहे हैं उसको कंसिडर नहीं करने का है। बस अपने को दो ही डब्बा दिख रहा है, एक और दो, ठीक है। सबसे पहले डब्बा देखो, डब्बा देख लिया, सम हो गया अपना, कुछ बड़ा काम नहीं है इसमें, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, जब डब्बा देख लिया उसके बाद इसके अंदर हम लोग करंट को घुमाएंगे। करंट को हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, कोई और डायरेक्शन में नहीं घुमाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है भाई तू घुमा, लेकिन जो तू क्लॉकवाइज में रूल अप्लाई करेगा ना उसी का बस देखो उल्टा अप्लाई करने का है, तो वो होमवर्क समझ लेना। फ़िलहाल हम लोग बस करंट को घुमाते हैं। स्टेप 1, डब्बे एज्यूम किए, 2 डब्बे, हर एक डब्बे में एक एक करंट तुमको घुमाने का है। ये पहला करंट हो गया जिसको मैं नाम देता हूँ I1। अब यहाँ पे तुम बोलोगे मेरे को I1 नहीं चाहिए, कुछ और लेना है, भाई तू I2 ले ले, I3 ले ले, कुछ भी ले ले, ABCD XYZ जो लेना है ले ले। लेकिन क्या हम लोग, किसी ने तो ज़माने में इतिहास में लिख दिया है कि करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, तो I ही सब लोग लेते हैं, मैं भी I ले रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। ये एक करंट हो गया। दूसरा करंट ऐसा I2। अब तो बोलेगा ये पहला करंट ऐसा लिया तो दूसरा करंट हम लोग ऐसा लेते हैं ना, उल्टा थोड़ा सा, देख ठीक है।
उल्टा भी लेगा तो भी ठीक है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए दोनों का डायरेक्शन एक रहेगा तो क्या अपने को थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ेगा। कम दिमाग लगाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा दिमाग लगाएगा क्यों, इतने छोटे से सम को अपने को कॉम्प्लिकेट करना है। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गया। एक सबसे मेन पॉइंट, सम स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग ने पढ़ा है कि नहीं ओम्स लॉ? क्या होता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। V का मतलब क्या होता है? वोल्टेज, VOLTA, वोल्टेज। I का मतलब होता है करंट। ठीक है, ये 2 चीज़ का मतलब, इसका मतलब मैंने बताया था, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर होता है। ठीक है, रुकावट होता है, इसका मतलब करंट। समझो 10 एम्पियर करंट आ रहा है, अगर मेरे को उसको 10 से कुछ कम करने का है, 5 ही करना है, तो मैं एक रेजिस्टर लगा दूँगा बीच में। ठीक है, वो सब हम लोग आगे समझते जाएंगे क्या है क्या नहीं है। अपने सम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग को इस बात का ध्यान देना है, ये जो वोल्टेज होता है ना, KVL या फिर मैश, ये अपने को क्या देता है, तो हम लोग को इजी हो जाएगा। इसमें देखो ट्रिक याद रखो, यहाँ पे अगर वोल्टेज लिखा है तो ये करंट देगा। ठीक है, कंफ्यूज होना, अभी हम लोग आगे KCL भी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कब क्या लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बीच में V है तो V का अपोजिट क्या होता है? वोल्टेज का अपोजिट करंट। ऐसे समझ के चलो, लिख लो साइड में, वोल्टेज का अपोजिट करंट। ठीक है, तो यहाँ पे V लिखा है मतलब करंट मिलेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने करंट को एज्यूम किया है, यहाँ पे I1 करंट घूम रहा है, यहाँ पे I2 करंट घूम रहा है। तो जब ये I1 ये 5 के पास जाएगा तो बस हमने को इसको याद करने का, क्या है? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे? पहले कुछ डेकोरेशन कर देते हैं ना, अप्लाइंग मैश। चाहे मैश लिखो चाहे KVL लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैश एनालिसिस, अप्लाइंग मैश एनालिसिस इन लूप 1। ठीक है, सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2। ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है। ठीक है, ये लूप जब हम लोग मैश एनालिसिस लूप में अप्लाई करेंगे, पहले लूप में 5, जब हम लोग 5 पे आते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? I1। आर की जगह क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, सिंपल से 5 लिख देते हैं। समझ रहा है कि नहीं ये किसी को? कुछ दिक्कत नहीं है। अब जब मैं यहाँ से चला, यहाँ पे आया, जब मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? R का वैल्यू तो 2 है, मैं सिंपली यहाँ पे एक पहले प्लस साइन लगा देता हूँ। यहाँ पे तो R का वैल्यू तो 2 है। करंट में क्या लिखूँगा मैं? I1 लिखूँगा कि I2 लिखूँगा? देखो, जब हम लोग पहले डब्बे में होते हैं ना, तो पहले डब्बे को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो पहले डब्बे को जब प्रायोरिटी देंगे तो इसका इक्वेशन कैसा होगा? I1 माइनस I2। सिंपल। इसके लिए भी मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, पहले सिंपली ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन हो रहा है, इज इक्वल्स टू, वोल्टेज अपने को पता ही नहीं है, 0 ले लेते हैं। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? सिंपल सा जो दिख रहा है चुपचाप से लिख दो, 5I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल्स टू 0। I1 मैं यहाँ पे I1 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 5 प्लस 2 लिख दिया, और बाद में मैं प्लस यहाँ पे I2 लिखता हूँ, माइनस 2 को ऐसे ब्रैकेट में लिख के 0 करके मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब बात आती है मैश 2 की तरफ। जब हम लोग मैश 2 में आएंगे तो यही सेम लाइन मेरे को यहाँ पे लिख देनी है, सेम आप लिख देना यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या लिखना? लूप 2। ठीक है, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया लूप 2। सेम स्टेप यहाँ पे भी होगा। अब मेरी गाड़ी यहाँ से चली, कहाँ से भी स्टार्ट करो, चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आया, मैं यहाँ पे आया 2, रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे को कितना मिला? 2। बात आई करंट की, तो आप पूछोगे सर I1 में था तो मैंने I1 माइनस I2 किया। जब मैं I2 में हूँ ना, तो मेरे को I2 को प्रायोरिटी देना है,
तो इसलिए मैं I2 माइनस I1 करूँगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जिस डब्बे में हो ना उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे आओगे, सिंपली प्लस लिखो, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, मैंने यहाँ पे इमेजिन किया है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 3, सिंपली 3 लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात हो गई। ब्रैकेट में सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ये किसी को नहीं आ रहा है तो हम लोग सीख लेते हैं ना, क्या हुआ नहीं आ रहा है तो अभी सीख लेते हैं। 2I2 माइनस 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैंने यहाँ पे I1 ले लिया तो ब्रैकेट में -2 लिख देता हूँ, प्लस I2 लिख दिया, तो क्या बच गया, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा I1, यहाँ पे मिलेगा मुझे I2। सबसे पहली बात, हाँ, जब I1 I2 का तो वैल्यू ये सिंपली 2 इक्वेशन मिल गया है, इसको कैल्शियम में डाल के आप सॉल्व कर लोगे, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ मैं थोड़ा। तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे जो I2 मिलेगा वो एम्पियर में मिलेगा, ये लिखना ज़रूरी है, ये कभी कभी आंसर लिखते समय हम लोग ये भूल जाते हैं। तो ये अपना कैल्सी है, अभी तो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। अपने को कैल्सी स्टार्ट करना है, मोड पे जाना है, मोड पे जाने के बाद 5 नंबर का बटन दबाना है, इक्वेशन पे जाना है। उसके बाद इक्वेशन पे जाने के बाद ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करने का है। मेरे पास ए और बी दो अननोन है ना, इसलिए मैंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है। ऑप्शन ए में कुछ ऐसा मैट्रिक्स जैसा मिल जाएगा, जहाँ पे I1 की जगह मैं डालूँगा 5 + 2 = दबाया मैंने, I2 की जगह मैं डालूँगा -2 = डाला मैंने, बाद में कांस्टेंट की जगह मैं डाल दूँगा 0। अब हम लोग आ जाएंगे सेकंड इक्वेशन पे। तो I1, यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे भी I1 का वैल्यू पहले डालना। अगर आप यहाँ पे -2 की जगह 2 + 3 पहले डाल दोगे तो इक्वेशन अपना रॉन्ग आ जाएगा। यहाँ पे I1 पहले लिखा है, इसलिए यहाँ पे भी I1 का ही वैल्यू पहले लिखना। तो -2 डाला इज इक्वल्स टू किया, I2 की जगह 2 + 3 डाला, 2 + 3 डाला, ओके। बाद में कांस्टेंट की जगह 0 डाल दिया, इज इक्वल्स टू किया, तो एक का वैल्यू 0 आया, y का वैल्यू भी 0 आया। ठीक है, 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, काट जरा। ठीक है, तो अपने को दोनों वैल्यू 0 मिला है, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग को लग रहा होगा अपना आंसर रॉन्ग है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अपने सर्किट पे आओ, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, कोई करंट सोर्स दिख रहा है, नहीं है ना कुछ। जब यहाँ पे कुछ सोर्स ही नहीं है तो करंट सप्लाई कैसे होगा, बस रजिस्टर ही लगा दे हो, कुछ सोर्स ही नहीं है, ना करंट दे रहे हो ना वोल्टेज दे रहे हो, कैसे कैसे फिर करंट निकलेगा, इसलिए अपना वैल्यू 0 आया। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा तो 1-2% तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।